हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं आरबीसी के बारे में या फिर कह सकते हैं एरिथ्रोसाइट्स के बारे में। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज का लाइक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे लंग्स तक पहुंचाना और फर्दर उनके प्यूरिफाई करके उनको टिश्यू तक पहुंचाना मेन काम होता है आरबीसी का। ये मेंटेन करता है हमारे ब्लड में पीएच को और इसकी विस्कोसिटी को। और जो हमारे आरबीसीज होते हैं उनके अंदर हमारा एचबी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। जो नॉर्मल रेंज ऑफ आरबीसी हम देख लेते हैं, मेल में तो 4.5 से 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर होता है। फीमेल में ये 4 से 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर होता है। न्यूबॉर्न और इन्फेंट्स में हमारा थोड़ा सा अलग मिल जाएगा। इसमें 6.5 मिलियन से लेके 7.25 मिलियन माइक्रोलीटर पर होता है। शेप बात कर लेते हैं आरबीसी के बारे में, तो इसकी बाइकॉन्केव डिस्क शेप होती है। साइज 7.2 to 7.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। लाइफ स्पैन की बात आरबीसी की लाइफ स्पैन की बात कर लेते हैं हम। 120 दिन होती है। 120 दिन के बाद ये वाली आरबीसी डिग्रेड हो जाती है और हमारे नई आरबीसी बनती हैं। जो आरबीसी हैं वो हमारे बोन मैरो में बनती हैं और जो ये स्प्लीन में ये डिग्रेड हो जाती है। उनको स्प्लीन को इसका कब्रिस्तान भी बोला जाता है। हमारे ब्लड में आरबीसी अगर इंक्रीज हो जाए तो उसको हम एरिथ्रोसाइटोसिस बोलते हैं। ये किस कंडीशन में होती है? जैसे पेशेंट को वॉमिटिंग होगी, डिहाइड्रेशन होगी या फिर हार्ट की कोई डिजीज़ होगी तो एरिथ्रोसाइट्स इंक्रीज हो जाती हैं। और जब हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी डिक्रीज हो जाती है उसको हम एरिथ्रोसाइटोपेनिया बोलते हैं। ये किस वजह से होती है? ये अनीमिया की वजह से, खून की कमी की वजह से होगी, या फिर सडन कोई ब्लड लॉस हो गया या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से आरबीसीज हमारी बॉडी में कम हो जाती हैं और ब्लड भी कम हो जाता है।